के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हमारे साथ मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से एक और प्रत्याशी हैं। बहुत सारे प्रत्याशी बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं के साथ जब चुनाव आता है तो मैदान में उतरते हैं। उनके पास उनके अपने कुछ आधार होते हैं। दिनेश गौतम साहब ये है, किस बैनर तले, किस पार्टी से ये आ रहे हैं और क्या उम्मीदें लेके आ रहे हैं? किस पार्टी से हैं? आपका रिप्रेजेंटेशन कहां से है दिनेश जी? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से प्रत्याशी हूं। मैं जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है उससे ईदगाह को हटाने वाला जो केस चल रहा है उसका मैं मुख्य वादी हूं। हमारा उद्देश्य है कि मथुरा में गंगा जमुना मैया एकदम साफ हो और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने। वहाँ पे पहले से मंदिर है, बिना मतलब में एक नया राग अलापने की जरूरत क्यों पड़ जाती है आप लोगों को? और अगर मंदिर बनना है तो न्यायालय में आप हैं। राम मंदिर का फैसला भी न्यायालय से ही आया, तभी ये भी इतना बड़ा विवाद सुलझा जिस पर पूरे विश्व की भी लगभग नजर रही हो। तो यहाँ भी प्रतीक्षा करिए ना। आप पहले तो एक मुद्दा उठाएंगे, नए नए राग अलापेंगे और फिर अब की बार चुनाव लड़ने भी आ जाएंगे। भगवान राम के मंदिर के लिए भी हिंदू महासभा ने 70 साल संघर्ष किया। माननीय न्यायालय में हिंदू महासभा ही केस जीती है। उसके बाद हिंदू महासभा ने राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस दायर किया है, क्योंकि यह जमीन मदन मोहन मालवीय जी के नाम थी, जो हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब चुनाव की बात पे आ जाते हैं। चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? चुनाव लड़ने की आवश्यकता यूँ पड़ गई कि जो इन्होंने जो यमुना महारानी का जो हाल बेहाल कर रखा है उसमें हजारों करोड़ रुपए खा गए। आधे सीवर ने पैक किए, आधे उसमें घोटाला कर गए। तो हम ये चाहते हैं कि यमुना महारानी पूर्णतः साफ हो और हमारे मथुरा नगरी का पूर्ण विकास हो। देखिए, भविष्य किसी ने भी नहीं देखा है और न हम में से कोई महाभारत काल का संजय है जो साक्षात बहुत दूर की भी बता सके या भविष्य की बता सके। लेकिन फिर भी ये अनुमान, देखिए जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं है, फिर भी ये अनुमान है कि आप इस पूरे कॉन्टेस्ट में बहुत पीछे हैं। मैं माफी के साथ कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है हम आपको प्रैक्टिकल सही धरातल पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव एक काफी अपनी अलग गति से आगे बढ़ गया है। समय आपको कम मिला होगा, आपके जिस मंच से आपके आते हैं उससे अभी जनता के बीच में उतना संपर्क नहीं हुआ होगा। फिर ऐसे में कम समय में कैसे तो आपकी चुनाव की वैतरणी आप पार करेंगे, उसके बाद कैसे जाकर के आप जमुना जी को शुद्ध करा देंगे। लड़ाई आप लड़ रहे हैं कि मेरा मुख्य मुद्दा एक तो वहाँ पे मंदिर बने, उसके लिए चलिए न्यायालय की शरण ले रखी है। अब जमुना में साफ कराऊंगा, हजारों करोड़ रुपए और लोग खा गए, और लोग जिनके पास संसाधन थे, सरकारें थी, वो खा गए, और आप एकला चलो पे जाकर के कैसे साफ करा देंगे? ऐसा है, जो हिंदू महासभा है ना, जो सांस्कृतिक धरोहर है उन पे जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ हिंदू महासभा केस लड़ रही है। और यमुना महारानी भी साफ होगी, कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर भी बनेगा और जनता जो कृष्ण भक्त हैं, जो यमुना जी के भक्त हैं, वो हमको वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आप लोगों को तो लगता था, लोग इस तरीके से देखते थे कि आप लोग आनुषंगिक संगठन के सदस्य हैं और संभवतः भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग नजर आएंगे, लेकिन अपना एक नया दल, अपनी नई संगठन, अपनी नया संस्था और अपना नया प्रत्याशी वो बनाने के लिए मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि चलिए दिनेश शर्मा जी, हम सभी को अपनी तटस्थ शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी हमारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और हर व्यक्ति अपनी जीत की लालसा लेके चलता है, तो आप भी अपनी जीत की आशा में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे हिंदू महासभा के प्रत्याशी दिनेश शर्मा, जो अपने उनके मुद्दे हैं, विशेष रूप से यमुना की सफाई और उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि जिस दल से वो अपेक्षा करते थे वहां उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। भविष्य 10 मार्च को सबका भाग्य खुल करके सामने आ जाएगा, उसकी हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। के साथ